नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेवल लाइन्स का एक और यूज़ देखेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एलिफेंट ट्रेडिंग एआई की सेटिंग में आना है। यहाँ से आपको लेवल लाइन्स को ऑन करना है। तो मुझे यहाँ पर इससे ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, बाई सेल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे ये मूविंग एवरेज की ज़रूरत है। आप इनपुट में आएँगे, यहाँ से आपको लेवल लाइन्स को आप यहाँ से ऑन कर लेंगे इस तरह से और इसको आप ओके कर देंगे, आपके ये चार्ट पर लग जाएगी। देखिए लेवल लाइन्स के अभी तक मैंने आपको 3 यूज़ बताए हैं और ये 4th है, आप इससे कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको ट्रेंड के साथ रहना है, ट्रेंड की वीडियो मैंने अलग से बनाई है और आप चाहें तो यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आता है, तो आप इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जब अप होती है, तो आपने क्या करना है जब मार्केट इस तरह से जाती है, तो मार्केट यहाँ पर एक स्विंग लो बनाएगी। स्विंग लो बनता है, आप कह सकते हैं लोअर लो बनाएगी। तो हमारी एंट्री यहाँ पर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, तो हमारी एंट्री हायर हाई पे या फिर स्विंग हाई पे हमारी एंट्री आनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हम रखते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका बड़ा टारगेट होगा और इंट्राडे में अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट वो भी छोटा होगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा और कैसे आपको एंट्री लेनी है। तो मैं पहले पिक्चर्स पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे आपने एंट्री लेनी है। बाई का सेटअप है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, तो इस तरह से ज़िगज़ैग की फॉर्म में जाएगी। यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया है, यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया है, इस तरह से मार्केट चलेगी। तो हमारी एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए लोअर लो पे या फिर आप कह सकते हैं स्विंग लो पे। तो कैसे आपने देखना है, जब प्राइस रिट्रेस होगा तो मार्केट एक स्विंग लो बनाती है, तो आपने देखना है कि जो कैंडल स्विंग लो बनाएगी, उस कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया है। आप देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया है या फिर नेक्स्ट कैंडल भी कर सकती है। मान लेते हैं कि इस कैंडल ने, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैंडल ने मान लो लोअर लो बनाया या स्विंग लो बनाया, तो ये कैंडल या तो बुलिश लाइन के ऊपर बंद करे या फिर नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश लाइन के ऊपर बंद कर सकती है, तो आपने बाई करना है। अगर इस कैंडल ने लोअर लो बनाया तो आपको इसका लगाना है स्टॉप लॉस और अगर इसने क्लोज किया है तो आप स्टॉप लॉस स्विंग लो का ही लगाएंगे और टारगेट रखेंगे अकॉर्डिंगली कि आप किस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस कैंडल ने स्विंग लो बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया, तो आपकी एंट्री आएगी और इसका आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर स्विंग लो बना और इसी कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो इस तरह से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने यहाँ पर बाई करेंगे लोअर लो पे या फिर स्विंग लो पे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं आपको दिखाता हूँ उस पर आप कैसे काम करेंगे। ये देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए बिल्कुल टॉप पर। तो कैसे आपने एंट्री लेनी है, जो कैंडल हायर हाई बनाएगी वो कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल अगर बियरिश लेवल के नीचे बंद करती है तो आपकी एंट्री है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, एक हायर हाई बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसी कैंडल ने बियरिश लेवल के नीचे बंद किया, प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट रिट्रेस हो गई, एक स्विंग हाई बना और इसी कैंडल ने बेयरिश लाइन के नीचे बंद किया, प्राइस नीचे आया, फिर रिट्रेस हो गई, फिर एक यहाँ पर आप देखेंगे तो स्विंग हाई बना और नेक्स्ट कैंडल ने, वैसे इसने ही बंद किया है, अगर नेक्स्ट कैंडल भी करती तब भी आपने एंट्री लेनी। इस तरह से ये नीचे आता है। तो आप इसे किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल रूल जो है करने का सेम है, टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, सेगमेंट चाहे कोई भी हो, लेकिन आप ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे। ट्रेंड की वीडियो मैंने बनाई है और वैसे भी अगर आपको ट्रेंड अच्छे से देखना नहीं आता है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेंशन है, तो आप इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने बायोकॉन का चार्ट लगाया है 15 मिनट का, आप देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ।
क्योंकि बायोकॉन आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में है। तो इस कैंडल ने लोअर लो बनाया, आप देख सकते हैं। देखिए इस कैंडल ने लोअर लो बनाया, या आप कह सकते हैं स्विंग लो बनाया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और नेक्स्ट कैंडल ने आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया। आप इसका स्विंग लो का आप लगाएंगे एसएल, और इसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर मार्केट रिट्रेस हो गई है। इस कैंडल ने एक स्विंग लो बनाया और इसी कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर रिट्रेस हो गया। यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं आती है, तो आपने नहीं करना है, क्योंकि रूल यही है। क्योंकि इसके मल्टीपल यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, टाइटन। देखिए टाइटन क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हैं ऐसे जब प्राइस स्विंग हाई बनाएगा, आप देखो यहाँ पर टाइटन में, आप देखो इस कैंडल ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बेरिश लाइन के नीचे बंद किया, प्राइस फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। और इसके बाद फिर आप देखेंगे तो जहां पर भी ऐसा पैटर्न बनेगा, आपको अपनी एंट्री लेनी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना, इसने बंद किया और यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वेट करेंगे नेक्स्ट का। यहाँ पर फिर इसने स्विंग हाई बनाया और फिर नेक्स्ट कैंडल ने बियरिश लेवल के नीचे बंद किया, प्राइस यहाँ से इस तरह से नीचे आया। टाइम फ्रेम कोई भी हो, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, जब हम डेली टाइम फ्रेम में काम करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो हम क्या देखते हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी जो टाइटन है वो डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम करेंगे, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप देखो यहाँ पर, आप देखो कि इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बियरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया और यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया। और वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जब एक स्विंग लो बना था और नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। लेकिन डाउन ट्रेंड में वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप डाउन का ट्रेड करेंगे और बाई का ट्रेड फिर आप स्किप कर देंगे। तो इस तरह से आप ट्रेंड के साथ रहते हैं, सिस्टम के साथ रहते हैं, और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ सिंगल कैंडल का है। जैसे भी कंडीशन होगी, तो ये हमारा लेवल लाइंस का फोर्थ केस था। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।